हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइटिंग शॉर्ट कंपोजिशंस। शॉर्ट कंपोजिशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम एडवर्टीजमेंट, नोटिस, पोस्टर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर अगेंस्ट एंड एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन इन्विटेशंस के बारे में हम लिखते हैं। इसमें आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है हमारा मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स को डिस्क्राइब करने से पहले हम थोड़ा सा ये जानें कि एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं। एन एडवर्टीजमेंट इज़ अ डिस्प्ले वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रोडक्ट, जॉब और सर्विसेज टू encourage people to buy or to use it। कि एडवर्टाइजमेंट हम इसलिए देते हैं ताकि लोग जो हैं उनसे एनकरेज हों, उन चीज़ों से अट्रैक्ट हों और हम जो भी करना चाह रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट हम सेल करना चाह रहे हैं वो हम ईजिली कर सकें। ताकि यानी ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, दैट पीपल शुड बी अट्रैक्ट फ्रॉम दैम एंड दे हैव टू बी परचेज इमीडिएटली। इट इज़ डिज़ाइन टू सर्कुलेट इन अ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया। हम ये कह सकते हैं कि इसको हम जो है सर्कुलेट कर सकते हैं प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या अदर किसी मीडिया के थ्रू भी हम इसे सर्कुलेट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी पोटेंट टूल टू प्रमोट सेल्स एंड सर्विसेज। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही पोटेंशियल प्रमोट होता है, पोटेंशियल टूल होता है जो कि लोगों को या कहें कि जो हमारी जो महत्वपूर्ण जो सर्विसेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उनको लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, या कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह का साधन हम मान सकते हैं इसको। क्योंकि जिस तरह से हम टीवीज़ वगैरह में ऐड देखते हैं तो हम लोग उनसे प्रमोट होते हैं उन चीज़ों को परचेज़ करने के लिए विदाउट चेकिंग देयर क्वालिटीज़, बट वी हैव टू बी इम्प्रेस विद द एडवर्टीजमेंट। जितना इफ़ेक्टिव एड होता है उतना ही इफ़ेक्टिव उसकी सेलिंग भी होती है। एंड एडवर्टीजमेंट मस्ट बी आई कैचिंग, सिंपल, ब्रीफ एंड क्लियर। कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी एडवर्टीज़मेंट हम दे रहे हैं वो जो है आई कैचिंग होना चाहिए, मतलब अट्रैक्ट दूसरों को करना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर ये सारी क्वालिटीज़ हम नहीं लेते हैं तो ऐड जो है फिर वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है और वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। सो स्टूडेंट्स, टुडेज़ इन अवर सब टॉपिक वी हैव टू बी टेक द एडवर्टाइजमेंट का सब टॉपिक हमने लिया है मैट्रिमोनियल्स, यानी जो शादी के लिए इश्तिहार हम न्यूज़पेपर में देते हैं वो टॉपिक हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस में आता है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कुछ वैल्यू पॉइंट्स हैं एडवर्टाइजमेंट में जो कि मैट्रिमोनियल कॉलम के लिए हमें ज़रूरी होते हैं। तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है जब हम ऐड कर रहे होते हैं मैट्रिमोनियल कॉलम के लिए। जैसे अपन ब्राइड के लिए लिख रहे हैं तो ब्राइड के लिए जो फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है डिटेल्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम। उसकी हमें क्वालिटीज़ यहाँ पे देनी है ब्राइड ग्रूम की, जैसे कास्ट क्या है, एज क्या है, हाइट है, कॉम्प्लेक्शन है, क्वालिफिकेशंस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, जॉब है, अचीवमेंट्स हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सोशल स्टेटस एट्सेट्रा। सो ऑल दीज डिटेल्स हैज़ टू बी काउंट इन द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम्स डिटेल। सेकेंड टॉपिक जो इसके अंदर आता है डिटेल्स ऑफ द डिज़ायर्ड ब्राइड, कि आप जो ब्राइड चाह रहे हैं उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि ब्यूटी, एज, हाइट, एजुकेशन, होमली और वर्किंग, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। अब मोस्टली अगर हम कास्ट की बात करते हैं तो आजकल कास्ट में जो है वो लिखा जाता है कि कास्ट नो बार। ये भी जो है लोग काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं कि उनको कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कास्ट का हो, बट बंदा या जो हम ढूंढ रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, गुड जॉब होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ एंड हाइट होनी चाहिए। फिर अगर हम देखें तो इसमें थर्ड टॉपिक आपका आता है टाइप्स ऑफ मैरिज। सो इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं जो सब टॉपिक हैं इसके, अर्ली, सिंपल, डिसेंट, अरेंज, कोर्ट और एट्सेट्रा। तो ऑल दीज हैज़ टू बी डिपेंड ऑन द फैमिली दैट विच टाइप ऑफ मैरिज दे हैज़ टू बी रिक्वायर्ड। द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉन्टेक्ट। In this point we have to be include address, telephone number, mobile number, email address or box number if we have. So in this manner we have to be collect all the details first, and after that we are writing the advertisement for the matrimonial column in the newspaper. So let me start one question, so clarify it. First question हम इसका लेते हैं, Mr. Rajiv Gupta is looking for a bride फॉर हिज सन, यानी उनको एक दुल्हन चाहिए अपने बेटे के लिए। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू पब्लिश इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर, यानी जो स्थानीय अखबार है उसमें उनको इश्तिहार देना है और उसके लिए हमें ये ऐड तैयार यहाँ पे करना है। तो स्टूडेंट एज सेम जैसे कि हम नोटिस हैं,
मैसेज राइटिंग में उसमें हम लोग पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है और उस फॉर्मेट को यहाँ पे ऊपर की जो 2 लाइन्स हैं उनको हमें डिवाइड करना है आपस में। और उसमें जो भी, जैसे हमें ग्रूम चाहिए तो कैपिटल में आप ग्रूम वांटेड कर देंगे, ब्राइड चाहिए तो यहाँ पे हम ब्राइड वांटेड करेंगे कैपिटल लेटर्स में। और ये चीज़ आप जैसे संडे टू संडे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होता है, तो आप वहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हो कि किस तरह से ये फॉर्मेट प्रिपेयर किया हुआ होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। मिस्टर गुप्ता के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे अलायंस इनवाइटेड फॉर अ स्मार्ट हैंडसम एज हाइट गुप्ता बॉय, यानी हमने उसकी कास्ट लिख दी, एज लिख दी, हाइट लिख दी और उसकी जो स्मार्टनेस है या उसकी ब्यूटी से रिलेटेड जो है, कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दी। परमानेंट लेक्चर जॉब भी हमने कर दिया। इन अ गवर्नमेंट स्कूल लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटिफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली। अब देखिए कि स्टार्टिंग के 3 लाइन्स में हमने जो हमारी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमने लिखी, और फिर जो 2 लाइन्स हैं उनमें हमें क्या चाहिए वो हम यहाँ पे लुकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली, यानी लड़की जो है वो खूबसूरत होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होनी चाहिए और लड़की का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी गुड होना चाहिए। राइट विथ कंप्लीट बायोडाटा, हमें आप लिख सकते हैं कंप्लीट बायोडाटा के साथ, एंड अ रिसेंट फोटोग्राफ टू राजवीर गुप्ता, बॉक्स नंबर 21, राजस्थान पत्रिका, झालाना, जयपुर। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव टू बी गिव अ मैट्रिमोनियल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। नाउ एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे देखते हैं, गिव अ मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट फॉर अ ग्रूम गिविंग इमेजिनरी डिटेल्स। अब यहाँ पे हमें डिटेल्स नहीं दी हैं कि ये कौन दे रहा है, क्या उनको किसके लिए चाहिए, या कोई भी हमें डिटेल्स यहाँ पे नहीं दी गई हैं। तो इनके लिए भी जो है हम इमेजिनरी जो है मैट्रिमोनियल कॉलम में ऐड दे सकते हैं। अब वो किस तरह से हम देंगे, दैट वी लुक हियर। हमने सेम अपना बॉक्स प्रिपेयर किया है, कॉलम बनाया है, देन वी आर राइटिंग ग्रूम वांटेड, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया था कि हमें ग्रूम वांटेड करना है। तो वांटेड हैंडसम मैच फॉर अ ब्यूटिफुल पंजाबी खत्री गर्ल। अब यहाँ पे हमें कोई डिटेल्स नहीं दी थी, ये इमेजिनरी डिटेल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं कि एक पंजाबी खत्री गर्ल के लिए एक हैंडसम जो है मैच चाहिए, लड़का चाहिए, एंड लड़की की एज हमने लिख दिया, हाइट लिख दिया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी डिटेल्स हमने लिख दी हैं। फादर जो हैं सीनियर मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक में, कास्ट नो बार, जाति का कोई बार नहीं है, यानी कोई भी जाति का हो चलेगा। राइट विद कंप्लीट डिटेल्स टू मिस्टर MR खत्री, आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स के साथ में मिस्टर खत्री को लिख सकते हैं, ये उनका एड्रेस है 122 पंजाबी कॉलोनी उदयपुर। सो स्टूडेंट्स इन दिस वे, तो जो इमेजिनरी मैट्रिमोनियल्स जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हम क्रिएट करते हैं तो वो भी इजी है, इतना टफ नहीं है, जिसमें कि हमें डिटेल्स नहीं मिलती हैं, तो भी हम इमेजिनरी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे राइट अप कर सकते हैं। तो यह आई होप कि आपको ये दोनों ही मैसेजेस, दोनों ही एडवर्टाइजमेंट जो है वो समझ में आएंगे, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। एक तो हमने ब्राइड को लेकर किया है और दूसरा हमने ग्रूम को लेकर यहाँ पे राइट अप किया है। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, दैट हैज़ टू बी डन बाय यू। द क्वेश्चन इज़ राइट योर पेरेंट्स एंड यू, आप और आपके पेरेंट्स आर इन द सर्च ऑफ अ ब्राइड फॉर योर एल्डर ब्रदर, कि आप अपने भाई के लिए ब्राइड ढूंढ रहे हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट, आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है इसके लिए। पब्लिश इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो अब आपको खुद से ये प्रिपेयर करना है। सो आई होप दैट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।